वहीं केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले पैदल मार्गों पर जमी भारी बर्फ को काटकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी भारी बर्फबारी के चलते मार्ग अवरुद्ध था, जिसे खोलने के लिए मजदूर लगातार जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मार्ग को जल्द से जल्द पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा। केदारनाथ यात्रा से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी है। 7,750 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण समय से पहले पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, पशुओं का स्वास्थ्य और फिटनेस परीक्षण कराया गया है। पशु संचालकों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सुरक्षित और सुगम यात्रा पर प्रशासन का फोकस है। तो रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा की रीढ़ माने जाने वाले घोड़े खच्चरों का पंजीकरण इस बार तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस साल यात्रा संचालन के लिए कुल 7,750 घोड़े खच्चर पंजीकृत किए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के आवागमन में अहम भूमिका निभाएंगे। विभाग ने सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, फिटनेस जांच और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया है, जिससे यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। साथ ही पशु संचालकों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वहीं राजधानी देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने आगामी 10 अप्रैल को एनडीएमए मॉक ड्रिल आयोजित करने की घोषणा की है। गढ़वाल के सभी जिलों की इसमें भागीदारी होगी। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलों के साथ बैठक कर मॉक ड्रिल की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की। मॉक ड्रिल में हर जिले के लिए अलग अलग परिदृश्य तैयार किए जाएंगे, ताकि यात्रा से पहले सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में किसी भी कमी की पहचान कर उसे दूर किया जा सके। चारधाम यात्रा के मॉक ड्रिल का कार्य एनडीएमए द्वारा कराया जा रहा है। इसमें जितने भी संबंधित विभाग हैं, स्टेक होल्डर हैं, सबको शामिल किया गया है। आज उसकी ओसीसी बैठक हुई थी एनडीएमए के द्वारा, जिसमें सभी गढ़वाल के जनपद, 3 जनपद जहां पे सीधे सीधे चारधाम यात्रा के स्थान स्थित हैं और बाकी ट्रांजिट जनपद जहाँ से लोग जाते हैं, सभी जनपदों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। डिटेल में उनके द्वारा एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है, किस तरह से तैयारी की जानी है। इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज 8 तारीख को और मेन जो मॉक ड्रिल है वो 10 तारीख को की जानी है। देखिए, जो सिनेरियो क्रिएट करने की अभी चर्चा चल रही है, बाकी लास्ट मोमेंट पे बताएंगे एनडीएमए के अधिकारीगण। उसमें लैंडस्लाइड कहीं होगा, कहीं भगदड़ मचेगी, कहीं अग्निकांड की घटनाएं होंगी, कहीं लंबा ट्रैफिक जाम होगा, कहीं जैसे भूकंप की स्थिति बनी और भूकंप की स्थिति के बाद फिर पैनिक होता है, लोग भगदड़ मच सकती है। इस तरह से कई तरह की चीज़ें, कहीं जल भराव होगा, कहीं बाढ़ आ सकती है। इस तरह से अलग अलग स्थानों के लिए जो आपदा उस स्थान पर आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उस प्रकार के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे, ताकि जनपद वास्तव में ऐसी घटना अगर घटती है तो बेहतर तरीके से रिस्पांस कर सकें, राहत बचाव कार्य कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। चारधाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनज़र एनडीएमए के आदेश पर आज आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बैठक ली और इस बैठक में गढ़वाल के सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और डिजास्टर के ऑफिसर जुड़े हुए थे। इसके अलावा उत्तराखंड के उन जिलों में जहां से ज़्यादा यात्री चारधाम के लिए चलते हैं, जहां पर वो सेंटर बनाए गए हैं, तो वहां के अधिकारी जुड़े हुए थे। और ये देखा गया है कि कहीं पर यदि अचानक से मानसून आ जाता है, रोड क्लाउड बस्ट हो जाता है या कहीं बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उस समय हमें कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्स टाइम को कम करके यात्रियों की सुविधा को बरकरार रखना है। तो इसीलिए चारधाम यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को पूरे प्रदेश में एक मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। वो मॉक ड्रिल बताएगी कि आपदा प्रबंधन के हिसाब से प्रशासन कितना तैयार है और कितना खरा उतरता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।